दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि डी ट्रिपल एस बी ने विज्ञापन संख्या 2/2026 के तहत आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक प्रबंधक, रेडियोग्राफर, रिपोर्टर, पटवारी सहित कुल 216 रिक्त पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 27 फरवरी यानी कि आज से 28 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। कौन कर सकता है आवेदन, आइए जानते हैं। उम्मीदवार के पास पर्यटन में स्नातक डिग्री या पर्यटन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए तथा संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं सामान्य अभ्यर्थी के पास किसी भी विषय में MBA की डिग्री होना अनिवार्य है। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। वहीं अगर लेखा की बात करें, सहायक प्रबंधक लेखा उम्मीदवारों के पास लेखा एवं वित्त क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा साथ में CA या CMA की योग्यता आवश्यक है। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित की गई है। अब बात करें रेडियोग्राफर की। अभ्यर्थियों ने विज्ञापन विषय के साथ 10+2 सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हो या रेडियोग्राफी में 2 वर्ष डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच रखी गई है। वहीं बात करें रिपोर्टर की, तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए तथा कौशल परीक्षण में शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट और ट्रांसक्रिप्शन पास करना आवश्यक है। इस पद के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष है। वहीं पटवारी की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इस पद के लिए आयु सीमा 21 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। अब बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड की। उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री के साथ 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही शॉर्ट हैंड 120 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट कौशल अनिवार्य है। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कैसा होगा इसका चयन, आइए जानते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि डी ट्रिपल एस बी की चयन प्रक्रिया में सामान्यतः सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT आयोजित की जाती है। यह परीक्षा संबंधित पद के लिए एक निर्धारित परीक्षा पैटर्न के अनुसार ली जाती है, जिसमें उम्मीदवारों के विषय ज्ञान और योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद जिन पदों के लिए आवश्यक होता है जैसे रिपोर्टर और स्टेनोग्राफर, उनके लिए कौशल परीक्षा या व्यापार परीक्षा आयोजित की जाती है। अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन किया जाता है, जिसमें सभी मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों की मांग के अनुसार चिकित्सा परीक्षण भी कराया जा सकता है। वहीं अगर बात करें आवेदन शुल्क की, तो सामान्य OBC तथा EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। और वहीं अगर बात करें वेतन की, तो इन पदों का वेतन संबंधित क्षेत्र स्तर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्रदान किया जाएगा, जिसमें 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रति माह के बीच हो सकता है।